आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। 34 साल के रेलकर्मी पर बच्ची से बैड टच का आरोप लगा था। बच्ची के घरवाले उसे लखनऊ से कानपुर तक पीटते रहे। कानपुर सेंट्रल पर उसे जीआरपी के हवाले किया। कुछ घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ गई। जीआरपी उसे केपीएम हॉस्पिटल लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना गुरुवार को बरौनी से नई दिल्ली जा रही हमसफर एक्सप्रेस 02563 की है। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला प्रशांत कुमार 34 वर्षीय सिवान से दिल्ली जा रहा था। एसी थर्ड इकोनॉमिक कोच में वह सफ़र कर रहा था। प्रशांत रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी करता था। इसी कोच में एक परिवार भी अपनी 11 साल की बच्ची के साथ था। बच्ची को सीट पर बैठाया, फिर बैड टच किया। ट्रेन गुरुवार तड़के लखनऊ के करीब पहुंची। इस दौरान प्रशांत ने बच्ची को अपनी सीट पर बैठाया। आरोप है कि जब बच्ची की मां टॉयलेट गई तो उसने बच्ची से छेड़खानी की तो वह रोने लगी। आरोपी ने उसे डराकर चुप करा दिया। मां के टॉयलेट से लौटते ही बच्ची रोते हुए उससे लिपट गई। मां ने पूछा क्या हुआ, वह कुछ बता नहीं रही थी। मां उसे टॉयलेट की तरफ ले गई। पूछताछ की तो उसने सारी बात बताई। अवगत कराना है कि 11 सितंबर की रात्रि में एक ट्रेन 02563 नई दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस में एक परिवार सिवान से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था। उन्हीं के कोच में एक अन्य व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। जब वह ट्रेन ऐशबाग से गुजरी, उसके उपरांत उस परिवार की एक 11 वर्षीय बच्ची जो उनके साथ थी, उसके द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ पिछले कुछ समय से ट्रेन में ही छेड़खानी की जा रही है। यह सूचना पाने पर उसके परिजनों द्वारा व ट्रेन में अन्य यात्रियों द्वारा आक्रोशित होकर उस व्यक्ति के साथ मारपीट करी गई। वह कुछ समय बाद जब अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल आया तो उसके परिवार के द्वारा उस व्यक्ति को, जिसको मारपीट में चोटें भी आई थी, वहाँ पे जीआरपी कानपुर सेंट्रल पर पुलिस को दिया गया और अपनी तहरीर के आधार पे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें ये अवगत कराया गया कि इसी प्रकार से ट्रेन में घटना घटित हुई। घटना घटित होने के उपरांत आक्रोश में वहाँ पे उस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और उसके उपरांत उनके द्वारा जो है उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को दिया गया है। इसमें संबंधित कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने के उपरांत उस व्यक्ति को मेडिकल के लिए जब हॉस्पिटल भेजा गया तो वहां पे हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित करा गया। संबंधित प्रकरण में अग्रिम कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। संबंधित व्यक्ति जो है उसका नाम प्रशांत कुमार था। वह मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला था। 34 वर्षीय वो व्यक्ति था और जैसा मैंने कहा संबंधित प्रकरण में अग्रिम कानूनी कार्रवाई प्रचलित। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे, कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 95823274